नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट में। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 23 जनवरी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आज प्रारंभ करते हैं अपना, जो कि आज 23 जनवरी भी है, तो आज यूपीटीईटी का जो पेपर है उसकी जो आंसर की है, हिंदी व्याकरण की आंसर की मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए और अभी तक अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि और भी कैंडिडेट को इसका लाभ मिल सके। सीरीज चाहे कोई भी हो, मेरे पास ये जो पेपर आया है अभी कुछ ही देर पहले, तो प्रारंभ करते हैं। ये 31 क्वेश्चन से इसमें आंसर दिए हैं। जैसा कि लिखा है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है आशु भाषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आशु भाषण। प्रथम इसका पहला राइट आंसर होगा, सही विकल्प पहला है, आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति होती है। दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियां। तो क्योंकि मैं इससे पहले अभी मैंने जो टीईटी का बैच चलाया था, तो उसमें आपको सारी चीज़ें ये डिटेल से मैंने समझाई थी, बताई थी। पूरा पेपर लगभग 27-28 प्रश्न जितने मैंने बताए थे वो इसमें से आपको मिले हैं, आपको ज्ञात भी होगा। तो हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं? तो कितनी बोलियां हैं? इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, 18। और बोलियां कितनी होती थी? 5। उपभाषाएं कितनी होती थी? 5, जिनको विभाषा भी कहते थे। और बोलियां कितनी हैं? 18। अगला है प्रश्न नंबर 33। सामाजिक शब्द में जिन लोगों का सीरीज इधर उधर हो, आगे पीछे हो, तो कृपया इससे मिलान कर लें। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, सामाजिक में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर पहला, समाज धन इक। समाज प्लस इक से बना है सामाजिक। अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तद्भव पत्रिका के संपादक जो है वो पहला विकल्प सही है, अखिलेश हैं तद्भव पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो सियार जिए। तो ये पंक्ति किसकी हैं? तो ये आला खंड की पंक्तियां हैं और इसके प्रश्नाकार हैं जगनिक। पहला विकल्प सही है। अकाल का पर्यायवाची पूछा है, तो अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य आपको बताना है, मिश्र वाक्य कौन सा है। तो क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि, तो जहाँ पर की लगेगा, यहाँ पे देखिए आप की लग रहा है, तो विकल्प नंबर दूसरा सही है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये सही है। 38 क्वेश्चन नंबर 38। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो तो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। विकल्प नंबर 3 सही है, तीसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 39 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 39 ये है मुझसे उठा नहीं गया। तो सही विकल्प क्या है? ये किस प्रकार का वाच्य है? मुझसे उठा नहीं गया, ये किस प्रकार का वाच्य है? ये है भाववाच्य। अगला है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निष्कपट का संधि विच्छेद है निधन कपट। विकल्प नंबर चौथा, निधन कपट। अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 पे चलेंगे। ये है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है, राष्ट्र है, जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग देखने और बोलने में किया जाता है। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर पहला, मॉरिशस। अगला जैसे मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, तो ये ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी का प्रचलन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। सूरसागर, ये सूरसागर जो है, सूरसागर ब्रज भाषा
सही विकल्प है ब्रजभाषा। इसकी रचना जो है ब्रजभाषा में की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार आई भी है एग्जाम में, महत्वपूर्ण भी है। तो सही विकल्प है इसका, सही विकल्प है विकल्प नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इसका है विकल्प नंबर तीसरा सही। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय शब्द में विशेषण पूछा। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। तो क्षेत्रीय एक गुणवाचक विशेषण है। क्षेत्रीय गुणवाचक विशेषण है, क्षेत्र से बना है क्षेत्रीय गुणवाचक विशेषण। अगला, चौराहा शब्द में समास पूछा है। चौराहा शब्द में समास है चौराहा, चूँकि संख्या का बोध करा रहा है प्रथम पर, तो ये द्विगु समास होगा। विकल्प नंबर दूसरा सही है, द्विगु समास। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसमें सही वर्तनी बतानी है आपको। जैसा कि हमारी पुस्तक उसमें प्रथम जो MCQ है, जो अभ्यास है, उसमें पहला ही प्रश्न मैंने ये रखा था, काफ़ी बार बच्चों को कराया भी है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर तीसरा, अनुग्रहित। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूछा है। इसमें भी वर्तनी पूछी है, तो शुद्ध शब्द क्या है। तो इसमें सही है विकल्प नंबर तीसरा, पैतृक। अगला, विकल्प नंबर तीसरा सही है, पैतृक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 48 पे आइए। तो इसमें है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। स, तो स ध्वनि कई बार बताया है, तालु स्थान होता है स ध्वनि का। विकल्प नंबर दूसरा सही है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, अत्यंत में पहला विकल्प सही है, अति उपसर्ग है। अगला है प्रश्न 50, उपत्यका का अर्थ। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। विकल्प नंबर पहला, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। ये वन वर्ड है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला, अब ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ चूँकि आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो इसके आइए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न करते हैं। ये है आपका, इसमें पहला प्रश्न जो दिया है, इसमें 51 से लेकर 55 तक के प्रश्न हैं, पैराग्राफ से पूछे गए। तो सही विकल्प घुमक्कड़। घुमक्कड़ में प्रत्यय है, तो अक्कड़। विकल्प नंबर चौथा सही है। महावीर स्वामी का जन्म ये सबको मालूम है, इसमें दिया भी है पैराग्राफ में, वैशाली में हुआ। विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला है स्वच्छंद में, इसमें संधि पूछी है। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, ये किस तरीके से बनेगी। स्व प्लस छंद, तो बनता है स्वच्छंद। सही विकल्प पहला सही है। अगला, जैसे विधन छेद तो विच्छेद, अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद। अगला प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, तो चूंकि पैराग्राफ में लिखा भी है साफ साफ ये, तो बुद्धत्व प्राप्त किया था उन्होंने। विकल्प नंबर तीसरा सही है, 35 वर्ष में। अगला प्रश्न, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, तो इसमें पैराग्राफ में लिखा है श्रुति धर्म का अर्थ होता है जो, मतलब श्रुति का मतलब होता है सुनने से। तो श्रुति धर्म का जो अर्थ है यहाँ पर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वैदिक, इसमें सही विकल्प है विकल्प नंबर पहला। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ का उच्चारण स्थान है नासिक। चूँकि ये पंचम अक्षर है, तो किसी वर्ग का पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या कहलाता है, नासिक। विकल्प नंबर चौथा सही है। 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है। तो ये चूँकि 4 और गज की इकाई भी का बोध करा रहा है, नाप तौल का बोध करा रहा है, तो ये परिमाणवाचक। विकल्प नंबर दूसरा सही है, परिमाण बोधक होगा। विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला प्रश्न, समास की अगर हम बात करें, समास का विलोम क्या है। ये चूँकि पुस्तक जो इनके पास हमारी श्रेया हिंदी व्याकरण एवं साहित्य पुस्तक है, उसमें लिखा है इसके, ये विलोम शब्द में दिया भी है मैंने, और काफ़ी बार बताया भी है, कराया भी है। तो ये इसका सही विकल्प है, समास का विलोम जो होगा व्यास होगा। विकल्प नंबर चौथा सही है।
अगला अगला है शून्य का तत्सम। तो शून्य का तत्सम क्या होगा? शून्य का तत्सम होगा शून्य। शून्य का तत्सम क्या होगा? शून्य होगा। विकल्प नंबर पहला सही। अगला अगला है आँख की किरकिरी होना। तो आँख की किरकिरी होने का मतलब होता है अप्रिय। विकल्प नंबर इसमें विकल्प नंबर चौथा सही है। आँख की किरकिरी का मतलब होता है विकल्प अप्रिय लगना। अप्रिय लगना है और कष्टदायक भी होना होता है। आप ये देखेंगे कि आयोग किस पे मानता है। वैसे मेरे हिसाब से तो अप्रिय होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ अप्रिय लिखा भी है पुस्तकों में। तो विकल्प नंबर चौथा सही है। और जो भी अगर कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट करिए, जिससे कि मैं उन डाउट का आंसर सही से आपको दे सकूं। तो ये हमारा प्राइमरी का पहला पेपर हिंदी से के 60 प्रश्न और 30 प्रश्न आपने कर लिए। आशा करते हैं ये सब आपने अच्छे किए होंगे। लगभग 28 प्रश्न कराए हुए आए हुए हैं। इसमें हमने जितने 28 प्रश्नों का अध्ययन बच्चों को कराया, वो सारे प्रश्न इसमें से मिले हैं। तो ये अगला अभी सेकंड पेपर होना अभी आ गया है, बाकी है। तो जैसे ही आ जाएगा मैं उसका वीडियो भी डाल दूँगा। धन्यवाद।